एक ग्रुप जो कि लड़कों को धोखे देकर उनको अगवा करके और फिर उनसे पैसे बटोरा करता था। ये मैं आपको बता दूं कि उस लड़की ने पहले भी 4 से 5 वारदात कर रखी थी। तो गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि ये ग्रुप काम ही ये करता है, ये नौजवान लड़कों को लूटता है और फिर उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसकी बरहना तस्वीर बनाई गई। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज का व्लॉग उन लड़कों के लिए है जो लड़के बहुत जल्दी लड़कियों की बातों में आ जाते हैं और खूबसूरत लड़की को देखते ही पिघल जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा अजीबो गरीब सा वाकया पेश आया है। किस जगह पेश आया है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन एक लड़की जो कि एक ग्रोह के साथ काम कर रही थी, वो ग्रोह इतना मुनज़्ज़िम था कि वो ग्रोह किसी के हत्थी नहीं चढ़ रहा था। उस ग्रोह को इतना मजबूत बना दिया गया था कि वो ग्रोह जब भी किसी लड़के से राब्ता करता था तो वो लड़का, आपको पता है कि आजकल के लड़के, कोई भी लड़की मैसेज करती है तो उसको प्यारो मोहब्बत के साथ मैसेज का रिप्लाई करते हैं और पहले ही मैसेज में उनको प्यार हो जाता है। तो इसी तरह से उस लड़की ने, एक पूरा ग्रुप था, उसमें एक लड़की थी और वो लड़की ये करती थी कि वो लड़कों को मैसेजेस करती थी, मैसेज करके लड़के को सेट करती थी, उसके साथ बैठती थी, जिसके पास गाड़ी हुआ करती थी। अब जब लास्ट टाइम लड़की को पकड़ा गया तो वो किस तरह से पकड़ा गया, वो लड़की ने किस तरह से लड़के को मैसेज किया, किस तरह से अपने ग्रोह को साथ मिलाया और फिर लड़के को अगवा करवाया, अगवा करवाने के बाद किस तरह से उससे पैसे लूटे गए, ये सारा मैं आपको मामला बताता हूं। नाज़रीन, ये मामला है कराची का। एक ग्रुप जो कि लड़कों को धोखे देकर उनको अगवा करके और फिर उनसे पैसे बटोरा करता था। किस तरह से बटोरा करता था ये मैं आपको बताता हूं। एक लड़की जो कि लड़कों को मैसेज करती है। अब मैं उस वाक्य को बताता हूं आपको तफसीलन, जो लास्ट टाइम हुआ है, और इस ग्रुप को फिर पुलिस ने पकड़ लिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया है। इस पे किस तरह से कार्रवाई हुई है वो मैं आपको बताने लगा हूं। लड़की एक लड़के को मार्केट में देखती है, वो लड़का बहुत प्यारा और खूबसूरत होता है और लड़की किसी तरह से उसका नंबर निकलवा लेती है। जब वो देखती है कि बड़ी गाड़ी में बैठा है और अच्छी खासी शॉपिंग की है और अकेला भी है, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। वो लड़की उस लड़के का नंबर निकलवाती है। नंबर निकलवाना बहुत आसान है आजकल के दौर में, किसी भी तरह से आप निकलवा सकते हैं। वो लड़की नंबर निकलवा के उस लड़के को मैसेज करती है, उसके साथ सेटिंग करती है, उसके साथ दोस्ती करती है, उसको कहती है कि भाई मैंने आपको पहली नजर में देखा तो मुझे प्यार हो गया, अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं रहूंगी तो मर जाऊंगी, अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं किस तरह से इस जहां में जिंदा रह पाऊंगी। तो वो सारे मामलात उसने मैसेजेस में कहे और बताया कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूं, पहली नजर में प्यार हो गया, अब मैं आपके इश्क में मुब्तला हो चुकी हूं, अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपकी गाड़ी, आपका घर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। खैर, ये तो सिर्फ बातें थी और बातों में उलझाना था और फंसाना था। खैर, वो लड़का भी पिघल गया। आपको पता है कि आजकल के लड़के इतने पिघलते आसानी के साथ हैं, इतनी जल्दी तो शायद बर्फ भी नहीं पिघलती जितनी जल्दी लड़के पिघल जाते हैं। उस लड़की ने वही ट्रिक इस्तेमाल किया और लड़के को अपने झांसे में ले लिया। वो लड़का उसको मैसेज का रिप्लाई करता है और कहता है कि आओ मुलाकात करते हैं। गाड़ी लड़के के पास है, लड़का गाड़ी में पिक करता है उस लड़की को और लेकर जाता है घुमाने के लिए और फिर 1-2 दिन इसी तरह से मामला चलते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि उस लड़की ने पहले भी 4 से 5 वारदात कर रखी थी, इस तरह से कार्रवाइयां डाल रखी थी। उस लड़की को कोई नहीं पकड़ सका, क्योंकि लड़के, आपको पता है कि लड़के जब झांसे में आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि खैर है यार, लड़की के पीछे पैसा जाया हुआ है, कुछ नहीं होता, खैर। लेकिन ये लड़का थोड़ा सा समझदार दिखाई दिया। इस लड़के ने जब लड़की से मुलाकातें करना शुरू की और रोज मुलाकातें होती थी, रोज प्यारो मोहब्बत का इजहार होता था, रोज कहा जाता था कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, इधर से भी पॉजिटिव रिएक्शन, इधर से भी पॉजिटिव रिएक्शन और मकनातीस साथ जुड़ना शुरू हो चुके थे। फिर खैर प्यारो मोहब्बत की बातें बढ़ती गई और लड़की मुकम्मल तौर पर लड़के को अपने झांसे में ला चुकी थी और 5 से 6 दिन
कम से कम 5 से 6 दिन उसने लड़की ने मुलाकातें की लड़के के साथ। लड़का खुश था कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और कोई लड़की मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा आ ही नहीं सकती। ये सारी बातें तो कर ली, लेकिन उस लड़की ने जब अपने ग्रुप को बताया, अपने गैंग को बताया कि भाई लड़का मैंने अच्छे से फंसा लिया है, सेट कर लिया है, अब लड़का कहीं नहीं जाने वाला, तो उस ग्रुप ने, उस गैंग ने उन दोनों को, जब वो मुलाकात कर रहे थे गाड़ी में एक जगह पे, तो उन दोनों को अगवा किया। ऐसा जाहिर करवाया कि हम लड़की के साथ नहीं हैं, ऐसा जाहिर करवाया कि हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही अगवा करने आए हैं, हम अकेले लड़के को अगवा करने नहीं आए। लड़के को अगवा करते तो सभी को पता चल जाना था कि ये चाल खेली गई है, लेकिन ये लड़की और लड़के दोनों को अगवा किया गया। उनको फिर एक मुकाम पे ले जाया गया, उस मुकाम पे ले जाके उनकी तस्वीरें बनाई गई और फिर लड़के के कपड़े उतारे गए और फिर उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसकी बरहना तस्वीर बनाई गई। बरहना तस्वीर बना के उसको ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि अगर तुमने हमें इतने पैसे ना दिए, 2 लाख रुपए मांगे थे, इतने पैसे ना दिए तो हम तुम्हारे माँ बाप को ये तस्वीर सेंड कर देंगे और तुम्हारा और इस लड़की का ताल्लुक भी तुम्हारे माँ बाप तक भिजवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि तुम इस तरह से मुलाकात कर रहे थे लड़की के साथ। खैर, वो सारा मामला हो गया। उसके बाद ये होता है कि वो लड़का पैसे तो दे देता है, लेकिन लड़का समझदार था। जैसे ही उनके ग्रुप से उसकी जान छूटी, वो सीधा गया अल-फलाह थाने में। कराची अल-फलाह थाने में ये मुकदमा दर्ज होता है और कराची अल-फलाह थाने में वो पहुंचता है, दरख्वास्त देता है और दरख्वास्त देने के बाद जब एसएचओ साहब को मालूम पड़ता है कि ये मामला तो पहले भी 3-4 दफा पेश आ चुके हैं, तो इस पे हम उस ग्रोह तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने फिर कार्रवाई करते हुए जब ग्रोह को गिरफ्तार किया, ग्रोह तक पहुंचे और रसाई हुई ग्रोह तक, तो गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि ये ग्रुप काम ही ये करता है, ये नौजवान लड़कों को लूटता है और उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी तस्वीर बनाता है, उनकी बरहना वीडियोस बनाता है, बरहना वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की या पुलिस तक पहुंचने की कोशिश की तो हम तुम्हारी ये तस्वीर वायरल कर देंगे। उसके बाद पुलिस के पास ये जब रिपोर्ट पहुंचती है तो पुलिस उस ग्रुप को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये सारा मामला आपको बताने का मकसद ये था कि आजकल के लड़कों को समझना चाहिए कि किस तरह से दूरी इख्तियार करनी है इस तरह के ग्रुप से, क्योंकि इस तरह के मामला पहले भी पेश आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई डालने का अंदाज मुख्तलिफ था लड़कियों का। लेकिन इस दफा तो बहुत ही अलग अंदाज देखा गया और ये इस तरह के ग्रुप आम होते जा रहे हैं मोहल्लों में और इर्द गिर्द आपके बहुत दिखाई देंगे कि लड़कियां कहेंगी कि भाई अपना नंबर दे दो, हम आपसे बात करना चाहते हैं, और लड़के भी बाज़ दफ़ा कहते हैं लड़कियों से। तो दोनों को बचने की ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जिस तरह से हम तक हमारे ज़राए की जानिब से अपडेट्स पहुँचेंगी, इंशाअल्लाह आप तक भी पहुँचाई जाएंगी। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।